हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली पढ़ाई में। हम लोग क्लास 9 का प्रश्नावली 2.4 तक देख चुके थे। प्रश्नावली 2.4 तक देख चुके थे। चलिए आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रश्नावली 2.5। इस प्रश्नावली को देखने से पहले आपको कुछ फॉर्मूला जानना पड़ेगा। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इन फॉर्मूलों को नहीं जानिएगा तब तक प्रश्नावली 2.5 बना पाना बहुत मुश्किल है। और आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि प्रश्नावली 2.5 इस पूरे चैप्टर का सबसे मुश्किल चैप्टरों में एक है। ये आपको आसानी से समझ नहीं आएगा। अगर आपका दिमाग थोड़ी सी मंद बुद्धि का है, अगर आपने बचपन में च्यवनप्राश, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स नहीं पिया है तो हो सकता है वो का तरह तकलीफ होगा है। लेकिन देख, ध्यान दे, समझ आ जाएगा। समझ क्या आ जाएगा, आसानी से समझ आएगा। सर अपने आप मेंटल कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए, आपको समझना ही पड़ेगा। अब वो दौर गया जहां कछुआ भी रेस क्या करता था, जीत जाता था। आज की डेट में कछुआ रेस नहीं जीतेगा। अब जमाना बदल गया है। अब आज के ज़माने में रेस खरगोश ही जीतेगा। बात अलग है कि मूर्ख भी कभी, दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी कालिदास भी कभी ज्ञानी बन गया था। ठीक उसी तरीके से जैसे करोड़ों कोयले में एक कोई हीरा निकल जाता है। करोड़ों कोयले में अगर कोई एक हीरा निकल जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी कोयले हीरा ही होते हैं। इसका मतलब अगर सब मूर्ख हैं तो वो एक वो मूर्ख आ गया तो बात अलग है, एक मूर्ख सक्सेसफुल हो गया तो बात अलग है। लेकिन आपको अपना दिमाग मेंटल स्ट्रॉन्ग क्या करना पड़ेगा, मेंटल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। चलिए आज हम प्रश्नावली 2.5 करेंगे। इस वीडियो में आपको सिर्फ 2.5 से संबंधित सारे फॉर्मूले मिलेंगे। आप क्या कीजिएगा, एक एक फॉर्मूला तोते की तरह रट लीजिएगा। एक एक फॉर्मूले को तोते की तरह रट लीजिएगा। रटना इंपॉर्टेंट है। आप फॉर्मूला याद कीजिएगा तभी प्रश्नावली क्या होगा, बन पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9 के लिए प्रश्नावली 2.5। सर अगर हम पहला फॉर्मूला की बात करें तो आपको पहला फॉर्मूला बचपन में पढ़े थे, a + b का होल स्क्वायर है। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। 8 क्लास में ही आप ये इस चीज़ को जानते होंगे, a + b का होल स्क्वायर है। आदमी को बोले तुरंत बता देगा, a + b का होल स्क्वायर तुरंत बता देगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab है। लेकिन देखिए सर होता कैसे है। अगर हम बोले कि अगर किसी भी चीज़ के ऊपर पावर रहता है इसका मतलब ये चीज़ 2 बार लिखा होता है। पावर आ तो 2 बार। अगर किसी भी चीज़ के ऊपर क्यूब रहता है इसका मतलब ये तीन बार लिखा होता है। कितना बार? 3 बार। अर्थात दोस्त a + b का पावर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं a + b है वो कितना बार लिखा गया होगा, 2 बार लिखा गया होगा। पावर है तो कितना बार, 2 बार। हमने a + b का पावर था, हमने a + b को कितना बार लिख दिया, 2 बार। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज़ स्क्वायर में होती है तो कितना बार लिखा होता है, 2 बार। अब इसके बाद ब्रैकेट खोलना आपको आता है। अगर आप a को a से गुना कीजिएगा तो a का स्क्वायर होगा। उसके बाद a को किससे गुना करना पड़ेगा, b से। तो ab प्लस a को b से गुना कीजिएगा तो a भी आएगा है। इसका काम खत्म हो गया। अब इसका काम होगा, b को a से गुना कीजिएगा तो a भी आएगा, और फिर b को b से गुना कीजिएगा तो b का स्क्वायर आएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा। तो सर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से a का स्क्वायर प्लस एक ab और एक के भी मिलने से होता है हमारा 2ab होता है, प्लस क्या, b का होल स्क्वायर। b का क्या, होल स्क्वायर। तब जाके यहाँ पे फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि a + b का जब आप होल स्क्वायर कीजिएगा, a + b का होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये जो हमारा होगा ये होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस माइनस आगे पीछे किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। a + b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये पहला फॉर्मूला। अगर हम यही दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो दूसरा फॉर्मूला है सर a - b का होल स्क्वायर। a - b का क्या सर, होल स्क्वायर। और सर जब a - b का होल स्क्वायर है, जब स्क्वायर किया गया है मतलब ये 2 बार लिखा गया होगा है। इसका मतलब एक बार फिर से a - b रहा होगा और यहाँ भी a - b रहा होगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब भी होता है 2 बार। चलिए अब ब्रैकेट खोलना तो आपको आता है। a को a से गुना कीजिएगा तो a का स्क्वायर, a को b से गुना कीजिए तो सर इसका प्लस और इसका माइनस, प्लस माइनस माइनस। a को b से गुना कीजिएगा तो ab है। अब b को a से गुना कीजिए इसका प्लस और इसका माइनस तो सर क्या होगा, ab। और माइनस b को माइनस b से कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस होता है क्या, b का स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा सर, यहाँ से देखिए, यहाँ से तो a का स्क्वायर आया माइनस एक ए बी और माइनस का एक ए बी, माइनस का कितना है बी, 2ab और प्लस का b स्क्वायर तो प्लस का b स्क्वायर। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि एक फॉर्मूला बनता है a - b का जो होल स्क्वायर है वो आपका होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस क्या बी का स्क्वायर है। ये बात समझ आए। दो फॉर्मूला सर, पहला फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। दूसरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर है। ये दो फॉर्मूला है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए तीसरा नंबर देखिए, तीसरा फॉर्मूला क्या होता है। तीसरा फॉर्मूला ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, या 8 क्लास में भी आपने पढ़ा था। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक फॉर्मूला है सर, ये एक फॉर्मूला है। इसको आप इस तरफ से सिद्ध करना चाहें तो नहीं होगा, इस तरफ से सिद्ध करना चाहें तो नहीं होगा, लेकिन इस तरफ से सिद्ध हो सकता है। कैसे होगा सर? देखिए सर, ये फॉर्मूला है। अब ए को ए से गुना कीजिएगा तो ए को ए से गुना करने से आएगा ए का स्क्वायर। ए को बी से गुना कीजिए, इसका प्लस और इसका माइनस तो माइनस। ए को बी से गुना कीजिएगा तो ए बी। अब इसका काम प्लस प्लस प्लस, ए को बी से कीजिएगा तो प्लस का ए बी, और प्लस माइनस माइनस, बी को बी से कीजिएगा तो बी का स्क्वायर। सर ये प्लस का और ये माइनस का कटेगा, यहाँ से सिर्फ क्या आएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इधर भी देखिए, इधर भी था ए का स्क्वायर माइनस क्या बी का स्क्वायर है। इसका तो ये सिद्ध करने के लिए था, इंपॉर्टेंट नहीं था, ये सिद्ध करना इंपॉर्टेंट नहीं था। आप सिर्फ तीसरा नंबर क्या जानिएगा, तीसरा फॉर्मूला क्या याद रखिएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, आसान है। अगला देखिए सर, माइनस का फॉर्मूला आपके बुक में है, प्लस का फॉर्मूला आपके बुक में नहीं है, पर ये भविष्य के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने आपको आपके भविष्य की चिंता के लिए, आप भविष्य में तैयार रहे, भविष्य के लिए तैयार रहे, इसके लिए हमने ये फॉर्मूला लिखाया। कोई खास बात नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं कि इसी फॉर्मूले से रॉकेट उड़ता है। सर रॉकेट साइंस इस वर्ल्ड के सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट में एक है। रॉकेट साइंस क्या होता है सर? वो साइंस होता है जिस साइंस को पढ़ के स्टूडेंट रॉकेट उड़ाना जानते हैं, रॉकेट बनाना जानते हैं। है? आप तो एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ रहे सर, आप रॉकेट साइंस पढ़ नहीं रहे हैं। इस फॉर्मूला में वैसा कुछ भी नहीं है। देखिए सर क्या बोला है, अगर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर रहेगा, ए का स्क्वायर प्लस क्या रहेगा बी का स्क्वायर रहेगा, तो क्या होगा सर, ये इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसमें कर देना है प्लस का 2ab, प्लस का 2ab। आप इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं सर, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab कर सकते हैं। माइनस का क्या कर सकते हैं 2ab कर सकते हैं। सर ये अगर बात किया जाए फॉर्मूला ये सत्य है या नहीं है, तो इसका मतलब सर इसके बराबर ये आना चाहिए, इसके बराबर ये लाना पॉसिबल नहीं है सर, थोड़ा सा मुश्किल है। पॉसिबल, इस दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। इस दुनिया में हर एक चीज़ पॉसिबल है, लेकिन इधर से, लेकिन क्या होता है कुछ चीज़ों में थोड़ी सी कठिनाई होती है और कुछ चीज़ आसान होता है। तो यहाँ से यहाँ लाना थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन यहाँ से यहाँ लाना बहुत आसान है। बराबर का मतलब कि दोनों बराबर होना चाहिए। देखिए सर क्या है सर, हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को इसके बराबर करते हैं। सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का क्या था सर 2ab। सर ये 2b प्लस में ये 2ab माइनस में कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा सर ए का स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचेगा सर बी का स्क्वायर, इसके बराबर आ गया। इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं सर। फिर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, ए का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, और माइनस का 2ab पहले से था तो माइनस का 2ab। सर ये प्लस का 2ab और माइनस का 2ab कट जाएगा, सर क्या बचेगा, सर क्या बचेगा ए का स्क्वायर प्लस क्या बी का स्क्वायर है। मेरे कहने का मतलब क्या है सर कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, एक बार या तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिए, उसमें प्लस का 2ab, अगर माइनस कीजिएगा तो यहाँ प्लस जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ प्लस कीजिएगा तो क्या जोड़ना पड़ेगा, माइनस जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, हाँ हमने अभी तक आपको 4 फॉर्मूला बताया। कितना फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला। 4 फॉर्मूले को अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो आपको लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए बाद में लिख देंगे, क्या करेंगे बाद में एक साथ सारे फॉर्मूले को एक साथ क्या करेंगे लिख देंगे। ठीक है, हाँ 5वां फॉर्मूला, ये 5वां फॉर्मूला आपके बुक के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर। इसी फॉर्मूला से आपका बहुत सारा सवाल बनेगा। 5वां सवाल याद रखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है सर, बोला है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। सर यहाँ पे x a b क्या एक अचर है, सॉरी x a और b क्या एक चर है जिसका वैल्यू बदलते रहेगा। यहाँ पे कोई भी मान हो सकता है, x का कोई मान हो सकता है, y का कोई मान हो सकता है, a का b का मान, क्या अलग अलग, लेकिन याद रखिए यहाँ x है तो यहाँ भी x है, मतलब दोनों जगह एक ही मान होगा। यहाँ a है और यहाँ b है, मतलब दोनों जगह क्या होगा, अलग अलग मान होगा। तो ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता क्या है। चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। सर ब्रैकेट खोलने का मतलब तो आपको पता है, ब्रैकेट खोलना आसान है।
सर x किससे गुना होगा, x से, और x को गुना कीजिएगा तो स्वाभाविक बात है x का स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर x गुना किससे होगा, b से, तो x को b से गुना कीजिएगा तो सर x b होगा। अब जानते हैं इसका काम हो गया। अब इसका काम है x को a को किससे गुना कीजिए, x से, तो जब a को x से गुना कीजिएगा तो ax होगा है, और फिर a को किससे गुना कीजिए, b से, तो a को जब b से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, ab आएगा। क्या आएगा, ab आएगा। हाँ सर। अब यहाँ से देखिए सर, यहाँ से x का स्क्वायर होगा प्लस x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, दोनों जगह x है, तो दोनों जगह x है तो x कॉमन निकल जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, b बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा सर, a बचेगा, और यहाँ से प्लस का क्या बचेगा, ab बचेगा। इसको अब थोड़ा सा सजा के लिखिए। सजा के कैसे लिखा जाता है, x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो b प्लस a है, अब जोड़ के कंडीशन में आप a को आगे रख सकते हैं, b को पीछे रख सकते हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। सर आप b प्लस a बोलिए या a प्लस b बोलिए, बात बराबर है, दोनों सेम रिजल्ट देता है। सर कुछ लोग बोलेंगे कैसे, अरे बोका 7 में 3 जोड़, तब उतने आएगा जब 3 में 7 जुड़ेगा। जोड़ के कंडीशन में, गुना के कंडीशन में क्या होता है, बराबर होता है। हाँ, ये हो गया। अब यहाँ x था तो x आगे था, गुना में तो x को पीछे में कर देते तो कोई दिक्कत यहाँ भी नहीं है, और प्लस का a b है तो प्लस का क्या होगा, a b होगा। हाँ, तो ये एक निश्चित फॉर्मूला निकला। किसका फॉर्मूला निकला सर, ये फॉर्मूला निकला x प्लस a का, और ये निकला x प्लस b का। जब x प्लस a और x प्लस b बोलेगा तो x प्लस a और x प्लस b का ये एक फॉर्मूला होगा। ये क्या होगा, फॉर्मूला, एक खूबसूरत सा फॉर्मूला है। खूबसूरती देखिए सर, इतना खूबसूरती है कि आप इसको नज़र नहीं लगा सकते। नज़र का लगाइएगा, आपको याद ही नहीं होगा। हाँ, कोशिश कर, याद हो जाएगा ना। तो एगो आश्रम पकड़, बाबा लोग का आश्रम, हाँ, वहाँ जाके तपस्या कर। तपस्या में याद रखना हरे राम हरे कृष्णा बोलना है, ठीक है। राम वो भगवान है, और बात रहा कृष्णा का तो वो का हम है, ठीक है रे। हमारा नाम कभी कहियो मत भूलना, हरे राम हरे कृष्णा, ठीक है। ये फॉर्मूला है जो तुरा याद होगा नहीं। याद हुआ तो अच्छी बात है, सवाल को आगे बना लेगा। ना याद हो लो तो आश्रम चल जाओ, है। x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर का एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर का एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी। सबसे पहले एक्स का स्क्वायर कीजिएगा, ए को बी को क्या कीजिएगा, जोड़िएगा, जोड़ने पे एक्स पे गुना कीजिएगा, प्लस का क्या है, ए बी है। ये आपका सवाल ना, ये प्रश्न क्या, फॉर्मूला 5वां हुआ। फॉर्मूला क्या हुआ, 5वां हुआ। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, ये सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। हम 1 बाय 1 करके सभी फॉर्मूले को एक साथ लिख देंगे, ठीक है। चलिए तब तक आगे। छठा देखिए, कब तक स्क्वायर पे खेलते रहिएगा। वो 7वां 8वां वाला स्क्वायर पे खेलता है। ए प्लस बी का स्क्वायर 8वां वाला जानता है तोर खातिर ई है क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब। स्क्वायर खत्म, 9वां क्लास में वो का होल क्यूब जान, ए प्लस बी का होल क्यूब। जरा देखते हैं, स्क्वायर था तो सर हम 2 बार गुना करते थे, क्यूब है तो 3 बार गुना करेंगे। क्यूब है तो कितना बार, 3 बार। इसका मतलब है कि ए प्लस बी 1 बार है, फिर से ए प्लस बी है, और फिर से ए प्लस बी है। क्यूब का ही तो मतलब ये होता है, क्यूब का मतलब होता है पूरा 3 बार गुना करना है। 3 बार में शुरू में 2 बार का मामला निपट ले, 2 बार का मामला क्या कर निपट ले, जरा देख निपटते हैं। ए को किससे गुना करेंगे, ए से, तो होगा ए का स्क्वायर। फिर ए को किससे गुना करेंगे, बी से, तो प्लस का ए बी होगा। बी को गुना करेंगे ए से तो प्लस का ए बी, और बी को करेंगे बी से तो बी का स्क्वायर। ये दोनों को निपटने से ई आया है। अरे सर 2 बार तो ए का स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी का स्क्वायर, क्या दिक्कत है। यहाँ से क्या था ए बी, तो यहाँ से लिखेंगे ए प्लस बी है। यहाँ पे एक बार और निपट, क्या निपट, ए का स्क्वायर 2 बार ए बी था तो जुड़ के होगा 2ab है, और प्लस का बी का स्क्वायर तो यहाँ होगा प्लस का बी का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे है ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब फिर निपटना पड़ेगा, फिर ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। ए के स्क्वायर को ए से गुना करेंगे तो ए का स्क्वायर को ए से गुना करेंगे तो ए का क्यूब, ए के स्क्वायर को बी से गुना करेंगे तो होगा ए का स्क्वायर बी। गुना करना तो आता है सर, ए के स्क्वायर को बी से गुना कीजिए, वो का अलग अलग जाति का कुछ नहीं होगा, अपने साथ खाली चिपक जाएगा, तो ए का स्क्वायर बी। हाँ, एक काम हो गया, ए पारा पारी से गुना हो गया। अब जरा ई 2ab का गुना आया है, इसको गुना कर कर से 2 एक उससे गुना करोगे तो 2, ए से गुना करोगे तो ए का स्क्वायर बी,
और इसको b से करोगे तो प्लस 2ab का स्क्वायर है, हो गया, काम निपट गया, काम निपट गया, छोड़। एकरा गुना कर, a को b से करोगे तो प्लस का 1ab स्क्वायर और इसको करोगे तो b का क्यूब, इसको करोगे तो क्या b का क्यूब। सिर्फ ब्रैकेट खोले हैं सर और आपको दिख रहा होगा, क्या कर रहा होगा, दिख रहा होगा। अरे आंख आपका बहुत तेज है, इस बात पे कोई डाउट नहीं है, है। अब देखिए सर, यहाँ का a का क्यूब प्लस, देखिए एक a स्क्वायर b और 2a स्क्वायर b, दोनों एक के जाति के है ना, दोनों के पास तो a स्क्वायर b और a स्क्वायर b है, एक के पास 1 है, एक के पास 2 है, तो 2 और 1 मिलके कितना होगा 3, यहाँ से क्या होगा a का स्क्वायर b है। यहाँ पे देख 2ab स्क्वायर और एगो ab स्क्वायर, तो 2 और 1 3, तो प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस लास्ट में बचा b का क्यूब, तो b का क्यूब। ये पहला फॉर्मूला हो गया सर। आपको क्या पता, a प्लस b का जो होल क्यूब है इसका जो फॉर्मूला हुआ ये हुआ है, याद रखना। a प्लस बी का होल का, a प्लस बी का स्क्वायर याद है, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो याद है, पर a प्लस बी का होल क्यूब तो याद नहीं होगा, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब याद होने वाला नहीं है, याद कर लियो तोता जैसा। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ये फॉर्मूला है, ये याद रखिए, नहीं तो इसको थोड़ा और मॉडिफाई किया जाता है। क्या मॉडिफाई किया जाता है सर, a का क्यूब ऐसे इसी तरह रख दीजिए, ये प्लस का b का क्यूब है तो b का क्यूब हम यहाँ लाते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं सर। ये दोनों में 3 कॉमन है तो 3 कॉमन निकाल देते हैं, 3 कॉमन। सर यहाँ a 2 बार है, a यहाँ 1 बार है तो 1 बार कॉमन निकलेगा, b यहाँ 2 बार है ना, 1 बार यहाँ 2 बार है तो b भी कॉमन निकलेगा। यहाँ से क्या बचेगा सर, यहाँ से a बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा b बचेगा, है। तो कुछ महारथी लोग है, कुछ जो महारथी लोग हैं ये इस फॉर्मूले को भी याद रखते हैं। ये फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का जो होल क्यूब है वो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अरे चला, तो e वाला याद कर ऊपर वाला या फिर e वाला याद कर नीचे वाला, दोनों बराबरे है, तुम दोनों में कोई फर्क नहीं है। आपको जो सुविधा लगता है, a प्लस बी का होल क्यूब ये याद रखिए या फिर a प्लस बी का ये याद रखिए, आप किसी भी फॉर्मूले को याद रखिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों फॉर्मूला सेम है। इस फॉर्मूले में इस फॉर्मूला बनाने के लिए क्या किया, a का क्यूब इसी तरह उतार दिए, b का क्यूब प्लस में था पहले ले आए, ये दोनों में 3 था कॉमन, 3 ले लिया, यहाँ से a 2 बार था, 1 बार था, 1 बार कॉमन ले लिया, यहाँ से b क्या किया कॉमन ले, जो बचा उसको ब्रैकेट में क्या किया लिख दिए, है। तो जिस तरीके से a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ये ना, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ये होता है, हमने जिस तरीके से सिद्ध किया, अगर हर सब फॉर्मूले को आप अपने इसी तरीके से क्या कीजिएगा, सिद्ध कीजिएगा, ठीक है। 2 नंबर फॉर्मूला देखिए, 7वां क्या बोला, a माइनस बी का होल क्यूब। ये क्या होता है, आप इसको a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर ये याद रख सकते हैं, या इसका ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। सर इसको फिर से क्यूब है तो आपको फिर से कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या कीजिए सर, a माइनस बी का होल क्यूब है सर, फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए क्यूब 3 बार है तो इसका मतलब a माइनस बी फिर से लिखेंगे, a माइनस बी फिर से लिखेंगे और a माइनस बी क्या करेंगे फिर से लिखेंगे, है। ये दोनों को जब ये 2 बार है तो सर a माइनस बी का होल स्क्वायर है और इसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, और इसको किससे गुना करना है, इसको आपको a माइनस बी से गुना करना है। अब फिर से ब्रैकेट खोलिएगा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर ऐसे ऐसे, है, पिछले जैसा है एकदम, क्या है पिछले जैसा है। तो समझ आया, है। ये आपका फॉर्मूला नंबर कितना था, 7वां था। फॉर्मूला नंबर 8वां और फॉर्मूला नंबर 9वां देखिए। फॉर्मूला 8वां क्या बोला है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अब कुछ लोग सोचेगा ना कि यार a प्लस बी का होल क्यूब और a का क्यूब और b का क्यूब एक के है। अरे हुड़गो, ये दोनों एक के नहीं हैं, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब और a का क्यूब और b का क्यूब ये दोनों बराबर में नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। अभी हम एक फॉर्मूला थोड़ा बताएं, a का क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब का, अब अभी बताएंगे a का क्यूब प्लस b क्यूब का क्यूब। अरे a का क्यूब प्लस क्या b का क्यूब का, नहीं समझ आएगा थोड़ा। देख कौन फॉर्मूला होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, इसका फॉर्मूला था सर, प्लस है तो सबसे पहले a और b को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, a प्लस बी इंटू क्या होता है a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर, है। ये फॉर्मूला अभी थोड़ा सिद्ध करके बताएंगे नहीं, क्योंकि इस फॉर्मूला थोड़ा क्वेश्चन में सिद्ध करना है,
ये फॉर्मूला क्वेश्चन में क्या करना है, सिद्ध करना है, तो क्वेश्चन हम सिद्ध करके दिखाएंगे। नहीं तो विश्वास नहीं होता है, अरे विश्वास होगा, नहीं विश्वास होता तो वो का इकरा इकर से गुना कर, इकरा इकर से गुना कर, है इसको इससे गुना किया, फिर इसको इससे गुना करो, फिर इसको इससे गुना करो, इसको फिर इससे गुना करो, फिर इससे गुना करो, फिर ऐसे गुना करो, कर लेगा। क्या करेगा, कर लेगा। वहीं जब प्लस था सर तो यहाँ पे प्लस आया और यहाँ पे ए बी में माइनस आता है, इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे देखिए ए माइनस बी का जब होल क्यूब आएगा तो सर ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब है, इसका मतलब शुरू में ही माइनस हो जाएगा, ए और माइनस एक घटेगा और बाद में क्या होगा, एक बार ए का स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ प्लस का ए बी होगा, यहाँ माइनस का। सर देखिए यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आया, प्लस के केस में यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ क्या आता है, प्लस आता है। क्या आता है, प्लस आता है। ये फॉर्मूला आपको तोते की तरह क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब देखिए इसमें खतरनाक फॉर्मूला है। क्या है सर, आपको बोला कि बड़ी कर लिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बड़ा फुड़क रहा है, बड़ा क्या है, फुड़क रहा है। जरा एक करके देखो, 3 गो लाते हैं तो क्या क्या ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किया। अभी तक आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था 8वां क्लास तक, 9वां में आए तो एक लेवल आगे जाइएगा ना। अब कुछ लोग बोलेगा कि भैया 10वां में जाएंगे ना तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर करेगा, नहीं रे चला, अभी वो करने वाला नहीं है। अभी 3 तक रख, क्योंकि जहाँ तक तो 3 तक नहीं याद होगा, चौथा देगा तो पता चला बेहोश हो गया, फिर लाना पड़ा मोजा, वो भी 5 साल पुराना मोजा जो कहीं धोआया नहीं है, तब सुंघाएगा तब होश आएगा। एक से अच्छा बेहोशे ना हो। देख ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है सर, अगर इस कंडीशन में रहे तो ये फॉर्मूला है, क्या होगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस है, एक बार क्या कीजिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा, फिर इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, फिर प्लस कीजिएगा 2ab 2bc और 2ca है। क्या हुआ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। या आप ये वाला फॉर्मूला लिख तो ठीक हो, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, देखिए तीनों में 2 कॉमन है, तीनों में 2 कॉमन है रे, हाँ बोलिएगा जी बिल्कुल कॉमन है। तो 2 का कान पकड़ के बाहर निकाल है, 2 बाहर निकालिए, क्या बचलो, ए बी बी सी ए सी है। तो क्या होगा सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस 2ab, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस का 2ab 2bc 2ca। या उसको उपयोग करने तो इसका उपयोग कर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। अरे दोस्ती करता है एक बार ए बी के साथ, फिर बी सी के साथ करता है, तीनों आपस में एक्सचेंज करके दोस्ती करता है। यहीं से एक फॉर्मूला आया, क्या अगर हम सिर्फ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना चाहें तो क्या फॉर्मूला है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो क्या होगा सर, बराबर के इधर देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, हाँ है। ये जो प्लस था एक खींच के इधर ले आएंगे तो माइनस होगा, तो माइनस का 2ab bc और क्या सी है। उक्रोज खतरनाक फॉर्मूला ये वाला, ये तो जिंदगी में नहीं याद होगा, जब तक बुढ़ापा आएगा तब तक नहीं याद होगा। जब देख क्या बोला, ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब, यहाँ तक तो ठीक है था, ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब ठीक है था। अब बोला माइनस का 3ab, माइनस क्या 3ab, तब क्या होता है, जब ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस का 3ab होगा, तब होगा ए प्लस बी प्लस सी। मतलब शुरू में ए प्लस बी प्लस सी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तब स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, वो का शुरू में ए बी सी को जोड़ेंगे, फिर गुना में स्क्वायर करेंगे और आपस में माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए करेंगे, है या नहीं। तो एक दूसरा फॉर्मूला होता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का क्या होल स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला है, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ये क्या करना होगा, याद रखना पड़ेगा। और इसके बाद क्या होता है सर, जब ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब जब याद रख लीजिएगा तो क्या बोला जाता है, यदि ए बी सी का मान 0 होगा तो क्या होगा सर, यदि, सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, यदि ए बी और सी का मान यदि 0 आया, कंडीशन ऐसा हो गया कि ए बी और सी का मान क्या 0 आया, तो सर जब इसका मान 0 आएगा और इसको इससे गुना कीजिएगा तो आपको पता है कि किसी भी संख्या को 0 से गुना करने से 0 आएगा। इस कंडीशन में क्या होगा सर, इस कंडीशन में ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब माइनस का 3abc, जब ए बी सी को जोड़ने से 0 आएगा तो इकर फॉर्मूला तो ये होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, इसका फॉर्मूला ये होता है। लेकिन ए प्लस बी प्लस सी का मान तो 0 आया और 0 को इससे गुना कीजिएगा तो 0 आएगा, स्वाभाविक बात है। 0 को उससे गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। तब जाके क्या होता है सर, तब जाके यहाँ होता है ए का क्यूब बी का क्यूब और सी का जो क्यूब होता है वो सम माइनस है, इधर उधर जाएगा तो प्लस का 3abc।
एक ये फॉर्मूला आया। क्या सर? ये फॉर्मूला कब अप्लाई कीजिएगा सर? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब का फॉर्मूला तब अप्लाई कीजिएगा जब ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ने से क्या आएगा? 0 आएगा। तब ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब बराबर का क्या होता है? 3ab। ठीक है। हाँ, आपको नहीं समझ आया, आपको समझ नहीं आया, चलिए जितना भी सब फॉर्मूला हमने यहाँ पे एक एक करके बताया था, हम आपको उसको एक साथ लिख देते हैं। आप उसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और याद करके आइएगा। अगला जो वीडियो आएगा वो 2.5 पे आएगा। बड़ा खतरनाक वीडियो है सर, दिल थाम के बैठिएगा, आपको पक्का मजा आएगा। जब तक फॉर्मूला देखते हैं, चलिए देखते हैं ये सारे फॉर्मूले को एक साथ। यहाँ पे आपके स्क्रीन बोर्ड पे सारा फॉर्मूला लिखा गया है, आप इसको खूबसूरत नोट्स में रख लीजिए। ये सिर्फ आपको क्लास 9th के लिए नहीं, भविष्य में हमेशा काम देगा। विश्वास ना हो तो भविष्य में जो आपके बड़े है सीनियर लोग हैं उससे पूछ लीजिए। पहला सवाल क्या? पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है सर? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। दूसरा क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अगर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करें तो एक बार a प्लस भी होगा, एक बार a माइनस भी होगा। लेकिन यहाँ पे प्लस, अगर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कीजिएगा तो एक बार a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab होगा। आप तो इस फॉर्मूले का उपयोग कीजिए, या a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, इस फॉर्मूले का उपयोग कीजिए। आपके बुक के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सर। क्या है सर? x प्लस a और x प्लस b। यदि x प्लस a और x प्लस b रहेगा तब क्या होगा? तब x का स्क्वायर प्लस ab इंटू एक्स, और लास्ट में ए बी क्या होता है? गुना होता है। सर यहाँ पे माइनस का भी ख्याल होगा तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला प्लस का ही लगाइएगा, लेकिन ए और बी का मान यदि माइनस में रहेगा तो वहाँ माइनस में लेंगे। हम आपको बताएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। या तो आप इसका फॉर्मूला यूज कीजिए या तो फिर इसका फॉर्मूला यूज कीजिएगा। ए माइनस बी का जो होल क्यूब होता है, यहाँ से ये सारे फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इधर वाले फॉर्मूले तो आपको याद भी हो जाएंगे। ये तो 2 फॉर्मूले तो आपको, या 3 फॉर्मूले तो आपको पीछे याद है। इन तीनों फॉर्मूले को दिक्कत नहीं। ये चौथा फॉर्मूला नया है जो आपके बुक में नहीं है, पर भविष्य के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 5वां फॉर्मूला से आपका स्टार्ट हुआ, ये 5वां फॉर्मूला से पहला क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ये सारे फॉर्मूले ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये सारा फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा। अभी हमने कितना फॉर्मूला लिखा? 10 फॉर्मूला। आप इसको लिखिए। 2 फॉर्मूला और बचा है, उन दोनों फॉर्मूलों को भी क्या करते हैं? लिख देते हैं। फॉर्मूला नंबर 11 देखिए, फॉर्मूला नंबर 11 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला भी आपको याद करना थोड़ा सा दिक्कत होगा, पर ब्रिलियंट स्टूडेंट जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट है वो इसको याद कर लेंगे। क्या है? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस का 3ab बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का ए सी। एक फॉर्मूला हमने पीछे और बताया था, आप वीडियो के बीच में उसको क्या क्या देखोगे। लेकिन क्या बोला सर? अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 होगा, अगर इसका मान 0 हुआ है तो सर 0 को इससे गुणा कीजिएगा तो रिजल्ट 0 देगा। हाँ, तब जाके जब अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 हुआ तब ए का क्यूब बी का क्यूब और सी का क्यूब में आपको ज़्यादा कष्ट नहीं करना पड़ेगा। क्या नहीं करना पड़ेगा? ये माइनस का 3ab है, उधर जाएगा तो प्लस का 3ab है। जब आपको सवाल में दिया रहेगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तब ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, एक में ज़्यादा मशक्कत नहीं करना है। एक फॉर्मूला सिंपल होता है 3abc। क्या? 3abc। सर यहाँ ए किस चिड़िया का नाम है, बी किस चिड़िया का नाम है, सी किस चिड़िया का नाम है। इस चिड़िया के बारे में अगर विशेष जानकारी आप चाहिए, आपको चिड़िया का एकदम डिटेल चाहिए, तो आप मेरे साथ बने रहिए अगले वीडियो में। ठीक है, अगला वीडियो जो अपलोड होगा प्रश्नावली 2.5 का वीडियो होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी लाभदायक होगा आपके लिए, और ये भविष्य के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये आपके बुक का सबसे हार्ड, जिसको कठिन में भी एक है। कठिन क्यों है सर? क्योंकि 90% बच्चे को ये फॉर्मूला ही याद नहीं होता है। और जब याद कीजिएगा नहीं तो आपको कठिन लगेगा ही लगेगा। हाँ, 90% बच्चा ये फॉर्मूला याद नहीं कर पाता है, जिस वजह से उसको प्रश्नावली 2.5 मुश्किल लगता है। 10% बच्चे वो होते हैं जो फॉर्मूला याद कर तो लेते हैं लेकिन उसको सवालों में बैठा नहीं पाते हैं, तो 10% बच्चे को वो हार्ड लगता है। लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, आपको आसानी से आसान भाषा में समझाया जाएगा। है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा। समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो भाई रहने दे। अगर आप हमारे चैनल से नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई दोस्त अगर है आपके पढ़ने के इंटरेस्ट तो उसको वीडियो शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।